बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर डबल अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट से रिलेटेड है। बिल्डर माफियाज लोगों को बहुत परेशान करते हैं। मेरे पास पिछले दिनों काफ़ी केसेस आए जिसमें मैंने इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी रिलीफ दिलाया लोगों को, और कुछ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ दिलाया, और चंद केसेस में सुप्रीम कोर्ट से भी मैंने रिलीफ दिलाया कि बिल्डर्स जितने भी हैं उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक ही प्लाट 2, 3, 4, 5 लोगों को सेल कर देते हैं और फिर लोग परेशान होते रहते हैं। और लोग ये कहते हैं कि हमसे पैसे भी ले लिए गए, और जब हम जो वक़ुआ है यानी मौके पे जाते हैं तो वो प्लाट किसी और का होता है और फायरिंग करके भगा दिया जाता है। फिर वो केसेस दीवानी अदालतों में चलते रहते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे केसेस अगर आ जाएं तो ना सिर्फ सिविल केसेस आप उन पे दायर करें, बल्कि मैंने उन पे FIA, नैब और एंटी करप्शन के केसेस भी दायर किए, और जिनसे उन बिल्डर्स को मैंने जेलों में भी डलवाया, और जो लोग थे जिन्होंने वो प्लॉट्स और वो जो मालकान थे जैनमन, उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज वापस दिलवाई। और अगर बिल्डर्स क्या करते हैं कि एक जगह पे आपसे प्लॉट बुक करवाएंगे, वो एक ही प्लॉट 10 लोगों को दे देंगे और आपसे लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख लेके 1 करोड़ आपसे ले लेंगे। जब आप लड़ाई करेंगे तो बाद में वो देखेंगे, अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं तो 1 रुपया भी नहीं देंगे, और ज़्यादा ताकतवर हैं, अच्छा वकील किया है तो 50% दे देंगे। ज़्यादा तगड़ा वकील किया हुआ है तो फिर वो क्या करेंगे कि आपने 1 करोड़ दिया, आपको 1 करोड़ आहिस्ता आहिस्ता वापस कर देंगे। लेकिन मसला ये होता है, मेरे पास एक जब केस आया तो फिर अदालत में, हाई कोर्ट में ये बहस चली, तो मुझे एक ऑफर दी गई कि आपके जो 1 करोड़ जमा कराया वो आपकी प्रॉपर पार्टी को हम वापस कर देते हैं। मैंने कहा सर ऐसे नहीं है। जब मैंने मेरी पार्टी ने ये पैसे आहिस्ता आहिस्ता करके जमा कराए इंस्टॉलमेंट्स, तो ये जब 1 करोड़ बना तो उस टाइम इस प्लॉट की जो वैल्यू थी वो 1 करोड़ थी। इस वक्त जो इसकी वैल्यू है वो है 10 करोड़। तो बिल्डर ने हमारे साथ ये फ्रॉड किया कि हमें 1 करोड़ दे रहा है और फिर हमसे जो है वो प्लॉट लेके 10 करोड़ में बेच रहा है। तो मुझे या 10 करोड़ रुपए दे या मुझे प्लॉट दे। तो उस पे फिर बहस चली और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो केस जीत गया, और मैंने उन सारे जो मुतासरीन थे उन्हें कुछ को उतनी जो अमाउंट थी यानी करंट वैल्यू के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो कैश दिलवाई, और कुछ लोगों को मैंने प्लॉट्स दिलवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग ऐसी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर करें। माय नेम इज गुलाम सज्जाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। आई एम LLB फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम काजी आजम लॉ कॉलेज नवाबशाह। मैंने नवाबशाह सिंध से 2005 में वकालत का आगाज़ किया, और 2017 में मैं नवाबशाह की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना। 2017 से मैं नवाबशाह से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, और 2017 से आज तक मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के लॉ कॉलेज में पढ़ाता भी हूं, और जो इस्लामाबाद में मेरी रिहाइश भी और दफातर भी इस्लामाबाद में ही है। मसरूफियत की वजह से कभी कभी कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इससे आपसे गुजारिश होती है कि या तो मंडे टू फ्राइडे मुझसे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाकात कर लिया करें, या मेरे व्हाट्सअप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। गुलाम सज्जाद गोपांग AAC फेसबुक पे मेरा पेज है, उसे भी फॉलो करें, और GSG लॉ फर्म को भी फॉलो करें। 2006 CLC पेज नंबर 1806 में लाहौर हाई कोर्ट फरमाती है अब्दुल गफ्फार वर्सेस फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में कि अगर कुरानदाजी में किसी का दूसरा प्लाट आ जाता है तो उसे भी केयरफुली देखना है, इस बुनियाद पे कि जी एक शख्स जो है उसके इस तरीके से कोई कुरानदाजी की जाती है कि हज़ारों लोगों में से एक ही बंदे का बार बार इनाम निकल आता है, प्लाट निकल आता है, तो ये भी डाउटफुल है। अलबत्ता अगर फेयर तरीके से किसी का प्लॉट डबल निकल आता है तो वो लीगल कहा जा सकता है, अदरवाइज वो सारी प्रोसीडिंग इलीगल है। और इसमें 2006 CLC 1802 लाहौर हाई कोर्ट में PLD
2007 कराची 85 मोहम्मद कासिम केस का भी हवाला दिया गया। 2008 YLR 550 लाहौर हाई कोर्ट में अब्दुल कादिर केस का भी रेफरेंस दिया गया। और गिलगित बल्तिस्तान के 2010 GBLR 299 सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी एक जमशेद का केस था, उसमें भी यही डिफाइन किया गया। फिर शरीयत पिटीशन भी इसमें मेंटेनेबल है। अगर आपके साथ ये ज्यादती होती है तो ऐसे केसेस में फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी नोटिस लिए हैं पिटीशनों में और आर्डर किए हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट अपने फैसले में कहती है जो रिपोर्ट हुआ 2018 PLC CS नोट्स 191 में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी जो शरीयत पिटीशन थी 203D। उसमें कहा गया कि किसी भी सरकारी हाउसिंग स्कीम में एक ही खानदान को ज्यादा प्लाट या मकान देना आइन की खिलाफ वर्जी है, इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि बाकी हजारों लोगों को महरूम रखना ये जुल्म है। फिर 2018 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 418 में सिंध हाई कोर्ट ने मुमताजुल हक वर्सेस नैब के केस में डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर ने डबल अलॉटमेंट की नैब का केस मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा खत्म की गई और कहा गया कि ये केस मजबूत है बिल्डर के खिलाफ और बिल्डर जो है वो जेल में ही रहे तो बेहतर है क्योंकि उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया। फिर 2018 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 1555 में लाहौर हाई कोर्ट ने मेजर रिटायर्ड मोहम्मद जुल्फकार अली वर्सेस नैब के केस में कहा कि डबल ट्रिपल अलॉटमेंट इज हीनियस ऑफेंस एंड इट इज ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक एट लार्ज। तो इसमें 265K की जो उसकी एप्लीकेशन थी वो डिसमिस की गई। 2019 CLC नोट्स 18 में अब्दुल रशीद वर्सेस सुल्ताना बेगम के केस में फ्रॉडुलेंट डबल अलॉटमेंट को कैंसिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया 2008 SCMR 1148 में कि ऐसी जो फ्रॉडुलेंट एंट्रीज हैं वो इलीगल हैं और उन्हें कलअदम किया जाए।